शुद्ध प्राणियों, भव्य जीवात्माओं, आज हमारे परम पिता परमेश्वर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का 2022वां जन्म कल्याणक, 2020वां जन्म कल्याणक है। कहते जन्म तो सबका हुआ, आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ, औरों का भी हुआ, लेकिन जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि जन्म बिना मुहूर्त के होता है। जन्म की कोई अवधि नहीं होती, जन्म का कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता कि इस समय जन्म होगा। लेकिन कहते हैं जो महापुरुषों का जन्म होता है वो निर्धारित होता है। महापुरुषों के जन्म का एक समय पवित्र और पावन होता है, क्योंकि जिस समय तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है यानी महापुरुषों का जन्म होता है, उस समय जीवन का कल्याण होता है। उस समय आत्मा के अंदर शांति और आनंद का उत्सव छाया होता है। जिस समय तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, उस समय नरकों के अंदर भी एक पल के लिए शांति छा गई। नरक के अंदर भी शांति का वातावरण छा गया, जहां वो नारकी जी पीड़ा से आकुल और व्याकुल रहते हैं। परंतु जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक पल के लिए नरकों के अंदर भी शांति का माहौल छा जाता है। उस समय नरक में भी शांति का वातावरण छा जाता है। यानी ऐसी वो महान आत्मा जिनका जन्म ही एक कल्याणकारी है, जिनका जन्म ही एक आनंदकारी है, जिनका जन्म ही इंसान के जीवन को बदल देने वाला है। और कहते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों का भी कर्म तो तीर्थंकर भगवंतों को नहीं छोड़ते, और भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन कल्याण के लिए, अपने आत्म उत्थान के लिए अपने जीवन को आर्य क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आर्य क्षेत्रों की ओर जाना चाहा। कहते अनार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां लोगों से मिलना होगा, क्योंकि जो आर्य हैं वो तो धर्म और कर्म को सब जानते हैं, लेकिन जो अनार्य है, जहाँ पे धर्म और कर्म की जानकारी नहीं, साधु की जानकारी नहीं, आहार विहार की जानकारी नहीं, ऐसे क्षेत्र में जाकर अपने कर्मों को काटने के लिए प्रभु ने ऐसी राह को चुन लिया। प्रभु ने ऐसी राह को अपना बना लिया जिस तरफ कोई भी धर्म से परिचित नहीं था। कर्म काटने में कौन सहायक होगा, कर्म काटने के लिए कौन हमारे को साथ देने वाला है, तो प्रभु ने ऐसे अनार्य क्षेत्रों को अपने आप से जोड़ लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी, जिस समय भगवान महावीर स्वामी जी पर पहला उपसर्ग ग्वाले का आया और उस ग्वाले ने प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी पर हंटर बरसाए कि मेरी गाय कहाँ है, क्योंकि दो भगवान महावीर स्वामी जी पर दो उपसर्ग सेम थे, दो उपसर्ग एक जैसे थे और वो ग्वाले के द्वारा थे। पहला उपसर्ग भी ग्वाले का था और अंतिम उपसर्ग भी ग्वाले का था। जो पहला उपसर्ग था उसके अंदर ग्वाले ने प्रभु पर हंटरों से वार किया। वो भी अपनी गायों को छोड़कर चला गया था, और जब वापस आया और वहां गाय नहीं मिली तो प्रभु से पूछ रहा है, लेकिन प्रभु बोले नहीं, क्योंकि वो तो मौन में थे, साधना में थे। और जिनकी साधना इतनी उत्तम थी, जिनके विचार इतने उत्तम थे, जिनकी भावनाएं इतनी उत्तम थी कि वो ध्यान में मगन। और ग्वाला कहता है, अरे बाबा बोल, मेरी गाय कहाँ है? लेकिन प्रभु का तो एक शब्द नहीं। कहने लगा, लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इसलिए उस ग्वाले ने जो गायों को वो हंटर बरसाया करता था, वो हंटर उसके हाथ में था। कहने लगा, 2-4 हंटर पड़ेंगे, उसकी बोली निकल जाएगी, ये बोल पड़ेगा और ये मेरी बात का उत्तर देगा। और ऐसा विचार करके उसने प्रभु के ऊपर हंटर बरसाए, लेकिन ध्यान में मगन, धीर वीर गंभीर हमारे श्रमण भगवान महावीर खड़े हैं, कोई असर नहीं। हम जैसे हों
हमें कोई एक गाली दे दे, हमें कोई एक अपशब्द कह दे, उसी में हम लोग तिल मिला जाते हैं, उसी में हम बेचैन हो जाते हैं, उसी में हम तड़प जाते हैं और वहीं पर गाली गलौज करने लग जाते हैं, वही वाद विवाद का माहौल बना देते हैं। लेकिन वो क्षमा के सागर हमारे प्रभु महावीर, जिनके ऊपर हंटर बरस रहे हैं, लेकिन कोई उन्होंने पकड़ा नहीं, उसको रोका नहीं, उसे थामा नहीं, क्योंकि जानते थे भगवान कि मेरे कर्म जो कटने हैं वो अनार्य देशों में जाऊंगा तो ही मेरे कर्मों का खात्मा होगा, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मेरे कर्म समाप्त होंगे, तभी मैं आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन जाऊंगा। क्योंकि तीर्थंकरों के भी जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अब वो इतने ज्ञान को पाने के लिए, यानी वो गोसाल जो ग्वाला था हंटर बरसा रहा है, शक्रेंद्र महाराज का सिंहासन कंपायमान हो गया हो। देखा, ध्यान लगा कि ये क्या, जो खुद लोगों के ऊपर करुणा करने वाले हैं, जो लोगों के विघ्न हरने वाले हैं, जो लोगों को सन्मार्ग दिखाने वाले हैं, ऐसे चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी पर ये अज्ञानी, ये दुष्ट, ये पापी, क्योंकि वो शक्रेंद्र थे, भगवान महावीर नहीं थे, इसलिए उनके विचार ऐसे आ रहे, अरे ये दुष्ट पापी नीच चरम तीर्थंकर भगवान महावीर पर हंटर बरसा रहा है। और उसी समय वो अपने सिंहासन से उठे और दौड़ पड़े अपने भगवान के चरणों में, उस ग्वाले के पास आए, उसे डराया, उसे सच्चाई को बताया और वो भगवान के चरणों में झुक गए। और शक्रेंद्र महाराज ने भी भगवान को मस्तक झुकाया, अभिवादन किया, प्रणाम किया और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, अनार्य देशों की ओर आपका विचरण हो रहा है। अनार्य देशों के अंदर लोग बहुत ना जाने किस प्रकार से हैं, कैसे कैसे उपसर्ग आपको देंगे। तो प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ, जिससे आपके चरणों में रहूं और अनार्य लोगों को आपके जीवन के बारे में बताऊं और वो उपसर्ग देने लगे तो वो आपको उपसर्ग ना दे पाए। भगवान महावीर स्वामी जी कहने लगे कि हे शक्रेंद्र, किसी भी तीर्थंकर की आत्मा किसी की सहायता से कभी तरी नहीं। अगर जिसने भी अपने आत्मा का कल्याण किया है, उसे कर्मों को स्वयं भोगना पड़ा है, उसे कर्मों को स्वयं काटना पड़ा है, क्योंकि कर्ता ही कर्म को करता है और कर्ता ही कर्म को भोगता है। उसने स्वयं कर्मों को किया और स्वयं कर्मों को भोगा, और मैं भी अपने कर्मों को स्वयं भोगूंगा तो ही मेरी आत्मा का कल्याण होगा, तो ही मेरी आत्मा इस संसार से पार हो सके। तो ऐसे हमारे करुणामय भगवान, जिनके इतनी करुणा थी कि संगम देव ने 6 महीने प्रतिदिन 20-20 उपसर्ग दिए, लेकिन एक दिन भी भगवान की आंखें नम ना हुई, भगवान के आंखों में आंसू नहीं आया, भगवान का शरीर वेदनामय नहीं हुआ, भगवान के ऊपर कोई कष्ट नहीं, यानी उपसर्ग था, लेकिन अंतरात्मा में प्रभु को कोई वेदना नहीं थी। लेकिन जब संगम हार गया, थक गया, अपने कृत्यों से बोर हो गया, क्षमा के सागर के ऊपर देखकर उनकी हिम्मत, उनकी हौसला, उनकी ताकत को देखकर वो झुक गया। उनके बल के सामने उसका एक भी बल चल नहीं पाया, हार गया। और जब जाने लगा और जाते जाते मन में आया, एक बार प्रभु को दोबारा से देख लो। जिस समय वापस मुड़ के प्रभु को निहारने लगा तो क्या देखा कि प्रभु की आंखें आज नम हैं, प्रभु की आंखों में आज पानी है, प्रभु की आंखें सजल हो गई हैं। आ गया, हाथ जोड़ लिए, प्रभु के चरणों में बैठ गए कि प्रभु 6 महीने प्रतिदिन मैंने आपको उपसर्ग दिए,
एक एक दिन में 20-20 उपसर्ग दिए, फांसी के फंदे तक चढ़वा दिया। कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो मैंने आपको नहीं दिया? आपको चोर साबित करवा दिया, 7 बार आपके गले में फंदा तक डलवा दिया, आपको मैंने डंक मारा, सब कुछ किया। लेकिन इन 6 महीनों के अंतर्गत एक क्षण के लिए भी, यानी सुई की नोक जितना समय भी आपका मन कभी व्यथित नहीं बना, आपके मन के अंदर कभी डर नहीं आया, आपके मन के अंदर कभी भय, कभी वेदना नहीं आई। और आज जब खुश होने का समय था, आज जब आपकी प्रसन्नता का समय है, आज जब आपको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप वेदना से, उपसर्गों से मुक्त हो रहे हैं, तो आज आपकी आंखें नम। भगवान ने कहा, ऐ संगम, आज जो तू जा रहा है, तेरे साथ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, तेरे साथ रहने से मुझे कोई हानि नहीं हुई, मेरा तो जबकि फायदा हुआ, मेरा लाभ हुआ, क्योंकि तुम तो मेरे कर्म काटने में सहयोगी बने, तुम तो मेरे मित्र बने, तुम तो मेरे सखा बने, क्योंकि मेरे कर्मों की तुम्हारे द्वारा निर्जरा हो गई। इसलिए मित्र पर क्रोध करना या मित्र के लिए द्वेष करना, ये तो गलत होगा। तो प्रभु आज आंख में आंसू क्यों? कहने लगे प्रभु, हे संगम, तुम्हारे कारण मेरे तो कर्म कट गए, तुम्हारे कारण मेरा तो रास्ता साफ हो गया, परंतु जो तुमने इन 6 महीनों के अंदर अज्ञानतावश जो तुमने कर्मों का बंधन किया और मेरे द्वारा तुम्हारे जो कर्म बंध गए, उस चीज से तुम्हारा आगामी समय, आगामी पल, आगामी भवों को देखकर मेरी आंखों में अश्रु आ गए। मैं अपने दुख से दुखी नहीं था, मुझे अपनी वेदनाओं से वो वेदना लगी नहीं रही थी, क्योंकि वो तो मेरे कर्म कट रहे थे, मेरे ऊपर से तो मानो रज झड़ रही थी, जैसे किसी कपड़े पर रज लगी हो और उस रज को उतारने के लिए किसी हाथों की या किसी झटक की जरूरत होती है। और जैसे ही कपड़े को झटकेंगे या कपड़े को झाड़ेंगे, हाथों से झाड़े या झटक से झाड़े, वो रज तो झड़ जाएगी, लेकिन अगर हाथों से झाड़ेंगे तो उन हाथों पे रज जरूर लग जाएगी। जब हम कपड़े को झाड़ेंगे, कपड़े से रज तो उतर जाएगी, परंतु वो रज उड़ेगी जरूर, वो झाड़ने वाले के चेहरे पर भी आ सकती है। तो बस मैं ये सोच कर व्यथित हूँ कि मेरे कर्म तो कट गए, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें अपने जीवन का उत्थान कैसे करना होगा। तो कहते ऐसे हैं हमारे महावीर, जिनके हृदय में करुणा कूट कूट कर भरी थी, जिनके हृदय में मैत्री भरी हुई थी, और वो अपने साथ अन्याय करने वाले के साथ भी न्याय किया करते थे, अपने ऊपर जो उपकार किया करता था उसका भी उपकार किया करते थे, उसके जीवन का भी कल्याण किया करते थे। और प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी का एक ही संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो आज जो ये समय चल रहा है, ये दुष्काल का समय है, दुष्प्रभाव का समय है। तो ऐसे दुष्प्रभाव में भगवान की करुणा, भगवान की मैत्री, भगवान की भावना, क्योंकि कहते मोक्ष में जाने के 4 ही रास्ते हैं, दान, शील, तप और भावना। तो कहते दान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शील पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, परंतु शुद्ध भावना भा लीजिए, क्योंकि इस समय भावनाओं की जरूरत है। जैन धर्म में इस शब्द को भावना कह दिया और नॉर्मल जिंदगी के अंदर इसे दुआ कह देते हैं। हमारे जैन धर्म में
इसे भावना कह दिया और वैसे इसे दुआ कह देते हैं और कहते हैं हमने शुद्ध भावना भानी है। जो आज काल चल रहा है, देखिए 2 वर्षों से कैसा माहौल है कि आज अपने ही अपने के साथ नहीं बैठ पाते, अपने ही अपनों को नहीं पूछ पाते। अपना बीमार हो जाए तो उसके पास बैठकर उसको मदद नहीं कर पाते। तो ऐसे विकट स्थिति, ऐसी विकट समस्या, ऐसा माहौल, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना परंतु भाव भाने हैं, शुद्ध विचार भाने हैं। मन में ये भाव रखना है, हे प्रभु कल्याण हो, हे प्रभु चारों ओर शांति हो, चारों ओर आनंद हो, चारों ओर मंगल हो, मेरा मंगल हो, मुझ में आनंद हो, मुझ में शांति हो, मैं निरोग हूँ, मेरी काया निरोगी काया हो, मेरे परिवार की निरोगी काया हो, मेरे परिवार में आनंद हो, मेरे परिवार का मंगल हो, फिर मेरे समाज निरोगी हो, मेरे समाज के अंदर आनंद हो, मेरे समाज के अंदर मंगल हो, मेरे समाज में सुख और शांति हो। फिर समाज से बढ़कर मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में शांति हो, मेरे देश में मंगल हो, मेरे देश में आनंद हो, मेरे देश में हर एक जीव निरोगी हो और जो रोगी हो उन्हें साता हो। पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का आनंद हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे विश्व के अंदर जो निरोगी काया बने, सब जीव आत्मा निरोगी हो, उन्हें रोग तड़फाए ना। अगर रोग भी हो जाए तो उन्हें स्वस्थ लाभ मिले। और कहते ये भावना हमारे जीवन को सफल बना देगी। आज महावीर जयंती पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते परंतु शुद्ध भावनाएं भा सकते हैं। अपने घरों के अंदर बैठकर जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन मनाने के लिए आप सारा परिवार एकत्रित होते हैं, कहीं आपने पार्टी करनी है तो इकट्ठे होना है, होटल में जाना है तो इकट्ठे होना है, शादी ब्याह में जाना है तो इकट्ठे होना है। तो आज हमारे श्रवण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का, मैं ये नहीं कहती हम श्वेतांबर है तो मनाना, दिगंबर है तो मनाना, हमारे भगवान महावीर यानी एक भगवान है जिनका नाम महावीर है और उन भगवान महावीर स्वामी जी का आज जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को हमें एक साथ मनाना है। एक साथ कैसे? एक जगह इकट्ठे होकर नहीं मनाना, एक साथ मनाना है। यानी कि आज हमारे घरों में सबने एकत्रित होकर एक साथ, जिसको 5 मिनट मिले 5 मिनट, 10 मिनट मिले 10 मिनट, 15 मिनट मिले 15 मिनट, 20 मिनट मिले 20 मिनट, यानी अपनी सुविधा के अनुसार अपना पूरा परिवार, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हों, बच्चे भी हों और हमारे यंग एज भी हों, प्रौढ़ावस्था यानी जिनके घर में 2, 4, 6, 8, 10, 15 जितने भी मेंबर हैं, सबने एक साथ बैठना, अपने समय की सुविधा अनुसार महामंत्र नवकार का उच्चारण करना। अगर जिन्हें नवकार मंत्र नहीं आता वो श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः। जिन्हें नवकार मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी को नवकार मंत्र आए ये जरूरी नहीं, लेकिन जैसे ओम नमः शिवाय आप जपते हैं ऐसे ही श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः। इस मंत्र को आप अपने श्रद्धानुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सारा परिवार मिलके करे और कहते हैं ऐसा करेंगे तो महावीर जयंती मनाना सफल होगा। साथ में शुद्ध भावनाएं भाएंगे कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में कल्याण हो। ये हमारी महावीर जयंती मनाना सफल है। तो आप सभी को हमारी ओर से, मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से महावीर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन का मंगल हो, आपके जीवन का आनंद हो, आपके जीवन में सुख हो, धर्म की शरण हो, ये मेरी शुभकामना, मंगल कामना।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उगछायणं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगला नंचे सबे सिंह पड़मं हवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से चैता भारं वासं चक्रवटी मैद्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मनोत्तरं श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सदा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम मंगलम। चटारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चटारी शरणं पवज्जामि हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। पहला शरणारिहंत का, दूजे सिद्ध भगवान, तीजा शरणागम का, चौथे साधु निर्ग्रंथ। ये चार शरणे दुख हरणे मंगल करणे और न शरणा कोय। जो भोग प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद होय, उसका सदा ही मंगल होय। सबका मंगल हो, सबका